नमस्कार दोस्तों। एक बच्चा कहाँ पर सुरक्षित है? आप दुनिया में किसी से भी पूछोगे वो कहेगा माँ की गोद में। 3 साल की बच्ची अगर वो माँ की गोद में है तो वो ज़िंदगी भर सुरक्षित रहेगी। और अगर वही 3 से 3.5 साल की बच्ची के शरीर के अंदर करीब 7 से 8 सुइयाँ मिल जाए और वो शरीर के अंदर हो और माँ को पता हो और माँ के सामने वो बच्ची रोती रहे, 15 दिन बीत जाए और माँ कुछ बोले ना, तो फिर आप क्या कहोगे? क्या माँ के पास भी बच्ची सेफ है? क्योंकि कल एक फैसला निकल के आया और जिस जज ने ये फैसला सुनाया है, उन फैसले के बाद पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। और आपको बता दिया जाए, इस बार पहली बार एक फैसला निकल के आ रहा है जहाँ पर 3.5 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, सीधा जज ने सजाए मौत का फैसला सुना दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको डिटेल में। वेस्ट बंगाल के पास एक जिला है पुरुलिया। पुरुलिया के पास एक गांव पड़ता है नदियारा। नदियारा में रहने वाली मंगला गोस्वामी नाम की एक महिला, जिसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र मात्र 3 से 3.5 साल है। ये बेटी घर में रहती है, रोती रहती है और जब पड़ोसी पूछते हैं, पूरा मोहल्ला पूछता है बेटी क्यों रोती है, माँ कहती है बेटी बीमार है। जो मंगला गोस्वामी है वो अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ नहीं रहती क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है। तो मंगला गोस्वामी अलग एक घर में रहती है जहाँ पर इसकी बेटी भी इसके साथ रहती है जिसकी उम्र मात्र 3 से 3.5 साल है। और ये बेटी रोती है, इतना रोती है कि चुप नहीं करती है और 15 दिन बीत जाते हैं, ये बेटी रोती रहती है। जब पड़ोसी पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है पड़ोसियों को कि वो बेटी बीमार है। और इस कमरे में बेटी होती है, उस कमरे में जाने की परमिशन किसी को नहीं होती है, सिर्फ उस कमरे में माँ जाती है और हर शख्स बस यही पूछता है माँ से वो बेटी क्यों रोती है। पर 11 जुलाई 2017 को एक शख्स ने कंप्लेन कर दी पुलिस को कि यहाँ पर एक घर है जिसके अंदर एक बेटी है मात्र 3-3.5 साल की, वो रोती रहती है। उसकी माँ से जब पूछो वो यही कहती है वो बीमार है। वो बेटी चुप नहीं करती और लगातार रोती है, पर उसकी माँ यही बोलती है कि वो बीमार है। इसी चक्कर में वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे वो उसी टाइम पहुँचे और उन्होंने देखा कि आखिर कौन सा घर है, कौन सी बच्ची है। जब उन्होंने बेटी को जाकर देखा अंदर तो उन्होंने देखा कि वो बच्ची रो रही है, पर उसके बाद जो उन्होंने देखा वो भी शौक रह गए कि आखिरकार एक माँ के सामने एक बेटी की ये सिचुएशन और माँ कुछ नहीं बोलती, माँ कुछ नहीं करती। जब उन्होंने देखा कि बेटी के स्वेलिंग है, मतलब सूजन है शरीर में, तो बेटी को उन्होंने एक पास के ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। जहाँ के डॉक्टरों ने जब ये पूरे मामले को देखा तो देखा ये गया कि उस बेटी को बुखार तो नहीं है, अभी सूजन बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए वहाँ के एक डॉक्टर है जो फेमस डॉक्टर है, जो कि एक अस्पताल है वहाँ का फेमस, उसके अंदर है। फेमस अस्पताल का नाम है SSKM हॉस्पिटल, जो वहाँ का एक फेमस हॉस्पिटल है। वहाँ पर उस बेटी को रेफ़र किया गया। उस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बेटी के कई चेकअप हुए। बेटी के कहा जा रहा है कि चेकअप होने के बाद उनकी कई रिपोर्ट्स निकाली गई और रिपोर्ट्स में निकल के आया उस बेटी के शरीर के अंदर करीब 7 से 8 4 इंच की सुइयाँ हैं और 2 सुई उसके सीने में है, कई सुई उसके पेट में है और बची हुई जो कुछ और सुइयाँ थी वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में हैं। ये देखकर डॉक्टर भी शॉक हो गए कि आखिरकार बेटी के अंदर ये सुइयाँ गई तो गई कैसे, क्योंकि वो सुइयाँ शरीर के बहुत अंदर तक डाली गई थी। क्योंकि कहते हैं कि अगर सुई बाहर होती तो दिख जाती, पर वो सुइयाँ अंदर डाली गई थी। इसीलिए डॉक्टरों के पास जब रिपोर्ट निकल गई तो डॉक्टर भी शॉक कि बेटी के अंदर सुइयाँ और माँ को पता नहीं, और बेटी इतना रो रही है तो माँ ने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। और कहा जा रहा है कि उस बेटी का इलाज चलता रहा, पर इलाज चलते चलते करीब 25 जुलाई को 24-25 जुलाई के आसपास की खबर है कि वो बेटी हम सबके बीच में नहीं रहती है और वो बेटी सबको छोड़कर चली जाती है। करीब ये 22 से 25 जुलाई के बीच में ही ये सब हुआ और वो बेटी हमारे बीच नहीं रही। PM रिपोर्ट निकल के आई, तब भी बहुत सारे लोग शॉक हुए और ये भी पाया गया कि उस बेटी के साथ गलत भी हुआ, उस बेटी के साथ बहुत कुछ हुआ, सुइयाँ भी उनके अंदर मिली है बेटी के अंदर। अब ये पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस भी यहाँ पर समझने में नाकाम थी कि उस बेटी के साथ हुआ तो हुआ क्या। जब पुलिस ने माँ से पूछताछ करी तो माँ ने कुछ बताया नहीं। माँ से और अच्छे से पूछताछ करी तो बताया ये गया कि माँ के द्वारा कि कुछ दिन पहले उनकी जो बेटी थी 3 से 3.5 साल की, वो बीमार हुई थी। बीमार होने के कारण पास के ही एक तांत्रिक जो सनातन तांत्रिक के नाम से वहाँ पर फेमस था, उसके पास लेके गई
और उस तांत्रिक ने बोला कि आपकी बेटी के अंदर कुछ भूत आ चुके हैं, भूत प्रेत की बातें सुनाई गई। और इसी सुनाने के चक्कर में तांत्रिक ने बोला कि आपकी बेटी को करीब 10 दिन के आसपास या 15 दिन के आसपास मेरे पास छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उसी दिन, जिस दिन कहा जा रहा है कि जितने दिन वो बेटी उस तांत्रिक के पास रही है, उतने दिन उस बेटी के साथ बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ। आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं। उसके बाद उसके शरीर में वही तांत्रिक के द्वारा वो सुइयां भी अंदर डाली गई। और यही चीज़ें जब पुलिस को पता लगी, वो माँ के द्वारा, जिस माँ का नाम मंगला गोस्वामी था, तो फिर पुलिस वो तांत्रिक ढूंढने में निकल पड़ी। तांत्रिक को पहले ही पता लग गया था ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। तांत्रिक वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस की टीमें दिल्ली तक आई, वो तांत्रिक का पता नहीं लगा। पुलिस की टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से जांच करी और उनका ये जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरा काम था, वो रंग लाया और 1 महीने के अंदर तांत्रिक का पता लग गया। बताया जा रहा है कि तांत्रिक यूपी के एक जिले से बरामद हुआ और वहाँ पर वो यही सब काम दोबारा स्टार्ट कर चुका था, साथ में वो कहीं पर भी काम भी कर रहा था। और बोला जा रहा है कि वहाँ से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद लेके गई तो पता लगा कि तांत्रिक एक के साथ नहीं, कईयों के साथ ऐसा कर चुका है। और आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने निकल के आ रहा है कि जब 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले, 2017 का ये मामला है, 2021 में आकर इस मामले में फैसला सुनाया गया कि इन दोनों, जो माँ और तांत्रिक को सजाए मौत का फैसला दिया गया जज के द्वारा। और कहा जा रहा है कि जज ने भी ये कहा कि एक बच्चे की जो सुरक्षा है वो उसकी माँ से अच्छी कोई कर नहीं सकता और बच्चा हमेशा माँ की गोद में ही सुरक्षित रहता है। पर इस मामले को देखने के बाद जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद जितने लोगों ने जज का फैसला सुना वो सब बहुत ही खुश हैं आज कि ये फैसला तो निकल के आया है। पर सवाल अब ये भी उठता है कि ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। और इस मामले में सिर्फ अभी फैसला आया है, अभी वो सज़ा दी नहीं गई है। हम उम्मीद यही करेंगे कि वो चाहे माँ हो चाहे वो तांत्रिक हो, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बेटी हमारे बीच आज नहीं रही है। इस मामले में 4 साल के बाद फैसला निकल के आया है। अब कितने महीने, कितने दिन या कितने साल के बाद उन दोनों को सज़ा होगी इसका पता नहीं है। तो हम यही अपनी सरकार से गुहार लगाएंगे कि आखिरकार ऐसे लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचाया जाए जहाँ इनकी सही जगह है और ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द फैसला लाया जाए। जितना डिले करेंगे उतना इन जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस, इनका हौसला, इनकी उम्मीदें बढ़ेंगी। और ये मामला सुनने के बाद कहीं ना कहीं हर इंसान इस समय शौक है। जब ये मामला पढ़ा गया तब इस मामले के बारे में कई लोगों ने बातें करी हैं और डेफिनेटली इस मामले के बारे में बातें करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बात हम नहीं करते कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन हमारे साथ खड़ा है या कौन नहीं खड़ा। बात ये होनी चाहिए कि आखिरकार देश एक है, बच्चे एक हैं, हम सब एक हैं, तो आखिरकार सबको मिलकर ही आगे आना पड़ेगा। चाहे फिर आप एक वीडियो देखो या 10 वीडियो देखो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सब एक हैं और सब अच्छे के लिए बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट सबको करिए ताकि जो हमारी आवाज़ें हैं ये आगे तक पहुँचे। उम्मीद करेंगे इस पूरे मामले में जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा मिले और जल्द से जल्द उस मासूम 3-3.5 साल की बेटी को न्याय मिले। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। यही उम्मीद रहेगी आपसे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।